हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक आप सबको पता चल ही चुका है कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है माइंड स्पीक और मैं हूं डॉक्टर मंजू आंदिल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होने वाला है फॉर मी एंड फॉर ऑल द वीमेन आउट देयर जो मेरी वीडियो देख रही हैं यूट्यूब पर या जहाँ भी मैं सोशल मीडिया के थ्रू अपनी वीडियोज़ को शेयर करती हूँ या बाकी लोग जो मेरी वीडियोज़ को शेयर करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अपनी इंस्टा हैंडल पर जो भी मुझे मैसेजेस करते हैं आई ऑलवेज ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स। तो ये टॉपिक उन्हीं में से है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। मैरिज क्या होती है? दो लोग मिलते हैं, दे डिसाइड टू लिव टुगेदर, टू बिल्ड देयर लाइफ टुगेदर और दे प्रोड्यूस किड्स और इस तरीके से दे प्रोड्यूस देयर ओन करियर टुगेदर, एक फैमिली बनाते हैं। कभी कभी ये जो होती है मैरिज आप अपनी चॉइस से डिसाइड करते हो, कभी कभी आपकी फैमिली डिसाइड करती है। इन इंडिया इन 90% ऑफ द केसेस आपकी फैमिली डिसाइड करती है कि आपकी शादी कहाँ होने वाली है। आई वॉज परसुइंग PhD इन चंडीगढ़। आई वॉज टॉपर देयर, यूनिवर्सिटी टॉप किया था मैंने, इवन इन द एंट्रेंस एग्जाम आई वॉज टॉपर इन एजुकेशन थ्रू आउट माई लाइफ। सो आई वॉज परसुइंग PhD। इन बिटवीन मेरे फादर ने एक वेल सूटेड लड़का मेरे लिए देखा। आई गॉट मैरिड बिकॉज मेरे फादर ने देखा और मेरी शादी करा दी। डिड आई क्वेश्चन? नो, बट डिड आई वॉन्ट टू आस्क कि वाई दिस मैन ओनली, राइट? बिकॉज मैं एक लड़की थी। आई नेवर आस्क्ड, आई नेवर क्वेश्चनड, बट इट वॉज बैक इन माई माइंड, राइट? आई एम इन दिस वीडियो आई एम नॉट डिस्कसिंग कि मेरी शादी उससे क्यों हुई, बिकॉज इट वॉज नॉट मेंट टू बी लाइक दैट। कौन ये सोच कर शादी करता है कि हम इसको आगे जो है नहीं चलाएंगे। सो इट वॉज नॉट मेंट टू बी लाइक दैट, बट हो गया। उसी शादी से एक बेबी हुआ। व्हेन दिस बेबी केम आउट एंड द डॉक्टर सेड लड़का हुआ है, तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, थैंक गॉड लड़का हुआ है। क्यों? क्योंकि बीइंग अ गर्ल आई हैव सफर्ड टिल दैट टाइम। मैंने बहुत सफ़र कर लिया था इन दैट फैमिली विद दैट वेल सूटेड गाय। तो आई हैव ऑलरेडी गोन थ्रू सो मेनी थिंग्स। सो आई वॉज लाइक कि थैंक गॉड लड़का हुआ है। सो बीइंग अ लेडी, अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे को लड़की नहीं एक लड़का हुआ है तो मैंने क्या कुछ गो थ्रू नहीं किया होगा। अब हम डाटा के ऊपर बात करते हैं। इन इंडिया 50% ऑफ द मैरिड वीमेन रिपोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। 100 में से 50% औरतें डोमेस्टिक वायलेंस केस रिपोर्ट करती हैं। रेस्ट 45 दे ऑल्सो फेस सच प्रॉब्लम्स बट दे नेवर रिपोर्ट बिकॉज दे लैक सपोर्ट। रेस्ट 5% उसमें से कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कि सुसाइडल के शिकार होती हैं या जो जैसे तैसे जो है अपनी लाइफ को चुप होकर मैनेज कर लेती हैं। बहुत हैप्पी मैरिजेस भी होती हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि सारी की सारी 100% मैरिजेस जो होती हैं वो फेल होती हैं और 100% मैरिजेस में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बट आई एम नॉट सेइंग दिस इज द डाटा ऑफ इंडिया विच इज सेइंग कि 50% मैरिड वुमेन रिपोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज मैरिज ऑल्सो हैव लीथल कॉन्सिक्वेंसेज। दिस इज द माइंड सेट ऑफ द पीपल, द पेट्रियाटिकल सोसाइटी, कि औरत जो है उसको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। लेडी मैरिड वुमेन, उसकी क्या लेबर है? उसकी डोमेस्टिक लेबर है, वो घर पे काम करेगी। रिप्रोडक्टिव लेबर है, सेक्सुअल लेबर उसको करना है। उसको मेंटल टॉर्चर चाहे मिले, उसको चाहे सेक्सुअल हैरासमेंट उसको मिले, लेकिन उसका लेबर क्या है? टू डू ऑल दिस स्टफ विदाउट इवन सेइंग अ सिंगल वर्ड। सो अब बात करते हैं, इफ आई टुक अ स्टेप कि मुझे सो एंड सो पर्सन के साथ नहीं रहना, दैट वॉज माई ओन डिसीजन, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ नहीं रह सकती। सो इट वॉज माई डिसीजन। साइकोलॉजिकली ग्राउंड पर भी अगर देखें, आपकी मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर फिजिकल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तभी आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज कि अगर एक जो है रिलेशनशिप जो है वो फॉल्टी है और टॉक्सिक है तो आपको उसमें रहना ही चाहिए, जस्ट टू शो द सोसाइटी दैट यू आर अ साइकोलॉजिस्ट एंड यू कैन मैनेज सो मेनी थिंग्स। साइकोलॉजिस्ट भी इंसान होते हैं, वो वंडर वुमन नहीं हूँ मैं, और वंडर वुमन कोई भी नहीं होता है।
तो ऐसा नहीं है कि रिश्ते में अगर कोई आपके रिलेशनशिप फेल होते हैं तो आपकी डिग्री फेल हो रही है। नो, इट इज़ अ वाइज डिसीजन। आपकी डिग्री ने ही आपको हिम्मत दी है टू कम आउट फ्रॉम दैट मैरिज। आप उस चीज़ से बाहर आओ जो आपके लिए मेंटली, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए विच इज़ नॉट गुड। तो दिस वॉज माई डिसीजन। अब इसमें अब बात शुरू होती है कि क्या ये डिसीजन लेना मेरा आसान रहा? नहीं, इट वॉज नॉट वेरी ईजी फॉर मी बिकॉज मेरे पास, जैसे मैंने अभी बताया कि एक बेटा है। व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी, तो आफ्टर डिवोर्स तो फाइट होती है। यू हैव टू फाइट विद योर लव्ड वंस फर्स्ट। आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है इन द सोसाइटी ऑल्सो। देर इज़ अ इंसिडेंट इन माई लाइफ जो हुआ। इट वॉज लाइक कि मेरी खुद की फैमिली में देर इज़ अ लेडी जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत सफ़र कर रही है और बहुत सफ़र उन्होंने किया है, एंड शी इज़ वेरी क्लोज रिलेटिव ऑफ अस। तो शी वॉज लाइक कि आजकल की लड़कियों को तो बर्दाश्त ही नहीं होता है। आजकल की लड़कियों को बर्दाश्त नहीं होता है। इन 1980s हर तीसरे घर में स्टोव फटते थे और औरतें मर जाती थी। क्या वो बर्दाश्त करना ठीक था? उन दिनों स्टोव बहुत फटते थे। क्या रीज़न था जो आज नहीं फटते हैं? आज भी वही होता है। अगर लेडी अपना स्टैंड ले रही है तो इट डजंट मीन उसमें बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। बर्दाश्त करने की हिम्मत है तभी मैं अपने बेटे को, 8 साल का हो गया है वो, मैं उसको अपने साथ कैरी करती हूँ। मैं उसको पाल पोस कर बड़ा कर रही हूँ, एंड आई ऑलवेज मेक श्योर कि उसको लाइफ की हर लग्जरी मिले। ये मेरी बर्दाश्त की हद है। फेलियर किसका है? जो बच्चे पैदा करते हैं, द सो कॉल्ड मैन, डिवोर्स लेते हैं और अपनी लाइफ को बहुत लेविशली जीते हैं, और बच्चे जो होते हैं वो हम जैसी औरतें बड़ा करती हैं। ये मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस औरत की कहानी है जिसने डिवोर्स लिया है या जिसने नहीं लिया, जिसको छोड़ दिया गया है। मैं यहाँ जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, मेरे बिल्कुल बहुत क्लोज नेबर्स में से भी एक लड़की ऐसी ही फेज से गो थ्रू हो रही है। वो हर दूसरे तीसरे महीने अपने इन लॉज के पास जाती है, पैचअप करने की कोशिश करती है और फिर वापस आ जाती है। तो क्या ये बर्दाश्त देखना बहुत अच्छा लगता है सोसाइटी को और हमारे रिलेटिव्स को कि वो लड़की हर तीसरे महीने सफ़र कर रही है, छोटा बच्चा है, बेटे को लेकर आती है, उसकी एक एक चीज़ के लिए उसको डिपेंडेंट होना पड़ता है? ये फेलियर किसका है? हमेशा NGOs वाले नारे लगाते हैं एजुकेट विमेन। एजुकेटेड तो हम बहुत हैं। अगर मैं आज बात करूं, इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्स हस्बैंड, उनसे 4 गुना एजुकेशन मेरी आज भी है। सो वी गर्ल्स आर एजुकेटेड। नाउ दिस इज़ द हाई टाइम टू एजुकेट बॉयज़। हम माँ बाप, अब मैं भी उसी कैटेगरी में आ जाती हूँ। मेरे पास भी एक लड़का है, सो आई मेक श्योर कि मैं अपने बेटे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा रिश्ते जीने सिखाऊं। मैं उसको सिखाऊं कि कैसे एक लेडी की रिस्पेक्ट की जाती है, कैसे किसी और की बेटी को जब आप अपने घर में लाते हो उसको वैल्यू दी जाती है। आजकल की गर्ल्स जो हैं वो इक्वली कमाती, मैं भी इक्वली कमाती थी, मैं भी सब करती थी, लेकिन फिर भी वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने बेटों को, गर्ल्स आर वेल एजुकेटेड एंड वेल सेटल्ड, हमने अपने बेटों को आज भी दैट पेट्रियार्टिकल थिंग्स जो हैं वो उस सोसाइटी में बड़ा किया है कि ये काम तो लड़कियां ही करेंगी, ऐसे तो लड़का ही होगा। और मैं यहाँ एक और चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो अपने मेंटल पीस को, अपने मेंटल स्टेटस को दाव पर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी बॉडी में कोई सफरिंग है, चाहे वो फिजिकल है या मेंटल है, वो आप ही को झेलनी है। आपका कोई बेटा, बेटी, हस्बैंड, आपके मम्मी पापा, कोई उस चीज़ को अपने ऊपर नहीं ले सकता। वो आप ही को फील करनी है, आप ही को उस चीज़ से लड़ना है। तो जब हमें ही लड़ना है तो फिर हम सोसाइटी की क्यों सुने? क्यों हम लोगों की सुने कि हमारी बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई? क्या मैं उस घर में रहकर ये वेट करती कि कब स्टोव फटेगा और कब मेरे माँ बाप कहेंगे ओ गलती से स्टोव फट गया? सी, मेरे फादर इज़ अ वेरी जेंटलमैन। ही इज़ लाइक बहुत कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं। और दैट, वो कहते हैं ना, सोनार की एक लोहार की, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं चाहती हूँ हर किसी के पेरेंट्स ऐसे ही हों। मेरे भाई, मम्मी, पापा, दीदी, एवरीबडी इज़ देयर, वॉज देयर, आज भी हैं और उस टाइम पर भी थे। अब उनको भी सोसाइटी बोलते हैं कि अपनी बेटी को कंट्रोल नहीं करते हैं। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल वो होता जब वो मुझे पकड़ के उसी घर में वापस छोड़ आते। क्या कंट्रोल वो होता कि वो चाहे मुझे मारे, पीटे, जो भी कुछ करे और मैं वहीं रह रही होती? इसके अगेंस्ट अगर मेरे पेरेंट्स ने ये स्टेप लिया कि हाँ ठीक है, हम अपनी बेटी को
ले आते हैं एंड वी कैन टेक केयर ऑफ दैट। तो क्या ये गलत है? नहीं। सो पॉइंट पूरी वीडियो में जो मैं रेस करना चाहती थी वो 2 पॉइंट्स मेरे थे यहाँ पर कि हु शुड गेट द मोर एजुकेशन, बॉयज़ और गर्ल्स। एनजीओज में या जहाँ भी टीवी पे या पेरेंट्स लड़की पढ़ाओ, ये करो वो करो, क्यों करें? हम तो पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखा कौन नहीं है? ये सोचो, थिंक फ्रॉम हियर। वो जो पुरानी चली आ रही हैं चीज़ें कि नहीं यार लड़कियों को नहीं पढ़ाते, गांव में भी जाकर देखो, हमारा भी पास में गांव है, हम जाते हैं, हमने देखा, हाई स्कूल में देखा है, सभी लड़कियां स्कूल आती हैं। मेरी दीदी टीचर है, उनके स्कूल में लड़के और लड़की इक्वली स्कूल आ रहे हैं, सब स्कूल आ रहे हैं, तो लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कों से ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। हम लड़कियां ना सिर्फ पढ़ रही हैं, हम वो सब भी कर रहे हैं जो हमारी पुरानी जनरेशन करती थी। हम, मेरी मम्मी ने किया, मेरी दादी ने किया, हम वो सब भी कर रहे हैं। आज भी हम अपनी फैमिली को भी देख रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं। तो एजुकेशन किसको चाहिए? उन बॉयज़ को जो बच्चे पैदा करते हैं, डिवोर्स लेते हैं और फिर कहीं बाहर जाकर सेटल हो जाते हैं। एजुकेशन उनको चाहिए कि जो आपने पैदा कर दिया, अगर आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत नहीं थी तो आपने क्यों छोड़ा? ये कहानी मेरी नहीं है, मेरे पड़ोस में रहने वाली लड़की, मेरे फ्रेंड सर्कल में रहने वाली औरतें, ये हर उस एक लड़की की कहानी है। मेरी एक फ्रेंड है जिसने, शी इज़ वेरी क्लोज टू मी, डिवोर्स लिया और 3 बच्चे उसने खुद से रेज किए हैं एंड द फादर इज़ वेरी एट अ वेरी गुड गवर्नमेंट जॉब। तो अब ये किसका प्रॉब्लम है? यहाँ पे जो मैं बात कहना चाह रही हूँ कि वो फादर सोसाइटी में खुला घूम रहा है, बच्चों का चाइल्ड सपोर्ट नहीं दे रहा है, क्या वो बर्दाश्त अब कौन कर रहा है? बर्दाश्त अभी भी लड़की ही कर रही है। एक औरत के लिए एक बच्चा, एक कंप्लीट फैमिली के लिए, जब हस्बैंड वाइफ एज अ कपल होते हैं, उनके लिए भी एक बच्चा आज की लग्जरी के हिसाब से रेस करना कितना मुश्किल होता है। अगर एक औरत 3 बच्चे रेस कर देती है और आज उसकी गुड़िया की शादी का भी टाइम आ चुका है कि गुड़िया की अब शादी हो जाएगी, तो उसमें कितनी क्षमता थी? उस आदमी से 4 गुना ज़्यादा हम औरतें कैपेबल इनफ हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। सो डोंट क्वेश्चन कि आपने डिवोर्स लिया, आप रिश्ते नहीं संभाल सकते। नो, हम रिश्ते भी संभालना जानते हैं, हम अपने बच्चों को पालकर बड़ा कर रहे हैं, तो हमें सब कुछ आता है। डोंट क्वेश्चन आवर डिग्निटी। क्वेश्चन उनको करो जो रिश्ते निभा नहीं पाए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं। एजुकेट करो, आप लोग भी एजुकेट करो अपने बच्चों को, अपने लड़कों को सिखाओ कि कैसे सोसाइटी में लेडीज़ की, अपनी सिस्टर की, अपनी मदर की, अपनी वाइफ की, अपनी गर्लफ्रेंड्स की रिस्पेक्ट करनी है। वी आर नॉट अ प्रॉपर्टी कि जिस पर आप क्लेम कर सकते हो। वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, आपसे ज़्यादा मच मोर कैपेबल इनफ, मच मोर मैच्योर। तो वी नो व्हाट वी आर।